तो दोस्तों आप लोगों ने इस कार को जरूर देखा होगा। इसका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन हम सभी को अट्रैक्ट करता था। इस कार की कीमत एक समय पर 2 करोड़ रुपए हुआ करती थी। इस कार को दिलीप छाबरिया ने डिजाइन किया था, जो भारत के टॉप कार डिजाइनर कहे जाते हैं। फिलहाल ये अपनी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काट रहे हैं। अगर आप 19 किड हैं तो ये कार आपका बचपन का सपना रही होगी, जिसको हमने 2004 में आई मूवी टार्ज़न द वंडर कार में देखा था। ये दिलीप छाबरिया का ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके जरिए वो इंडिया की पहली सुपर कार लॉन्च करने का सपना देख रहे थे। लेकिन टार्ज़न द वंडर कार रियल लाइफ में कोई वंडर नहीं कर पाई। और वो कौन सा स्कैम था जिसने दिलीप छाबरिया को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया? चलिए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की अपनी सुपर कार टार्ज़न की और डीसी मोटर्स की। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1983 से, जब दिलीप छाबरिया के हाथ एक मैगजीन लगती है और इसमें छपी एक एडवर्टीजमेंट को देखकर वो डिजाइनर बनने का सपना देखते हैं। और उसी साल वो डिजाइनिंग की डिग्री लेने के लिए कैलिफोर्निया के आर्ट सेंटर कॉलेज ऑफ डिजाइन चले जाते हैं। और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद दिलीप छाबरिया कुछ समय तक जनरल मोटर्स में ही काम करते हैं और इंडिया वापस आकर अपनी कंपनी डीसी डिज़ाइंस की शुरुआत करते हैं और अपनी स्किल्स से कई एग्जिस्टिंग कार्स को मॉडिफाई करते हैं और इंडियन कार मार्केट में बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। और इनकी स्किल्स का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2003 में ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस्टन मार्टिन ने अपनी एक विंटेज कार का प्रोटोटाइप दिलीप छाबरिया से ही डिज़ाइन करवाया था, जिसे उसी साल हुए डेट्रॉयट मोटर शो में शोकेस किया गया था। एस्टन मार्टिन की ये कार काफ़ी पॉपुलर हुई, जो कि दिलीप छाबरिया की स्किल्स को दर्शाती है। कार मॉडिफिकेशन के बाद साल 2004 में दिलीप छाबरिया कार मैन्युफैक्चरिंग में उतरते हैं और भारत की पहली सुपर कार लॉन्च करने का सपना देखते हैं। और इस कॉन्सेप्ट का नाम था टार्ज़न, जिसकी पब्लिसिटी के लिए दिलीप छाबरिया ने पूरी मूवी ही बना डाली, जिसका नाम था टार्ज़न द वंडर कार। कहने को तो ये एक यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह से फेल हुई, जिसको 14 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसको पॉपुलर बनाने के लिए अजय देवगन जैसे बड़े अभिनेताओं को भी लिया गया था। ये मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हुई और इसने बॉक्स ऑफिस में सिर्फ 6.2 करोड़ का कलेक्शन किया। हालांकि जब इसे टेलीविज़न में ब्रॉडकास्ट किया गया तब इसे ज़बरदस्त व्यूअरशिप मिली और लोगों ने इसे पसंद किया। और यही बात दिलीप छाबरिया के सपने पर बैकफायर कर गई, क्योंकि इस मूवी के जो पोटेंशियल व्यूअर थे वो बच्चे थे और जाहिर सी बात है बच्चे कार नहीं खरीद सकते। कुछ एडल्ट्स इस कार को ज़रूर खरीदना चाहते थे, लेकिन जब इसे लॉन्च किया गया तब इसकी प्राइस सुनकर उन्होंने अपना ये मन बदल दिया। दिलीप छाबरिया को लगता था कि टार्ज़न की इतनी हाइप बनाने के बाद हजारों लोग इसे मुंह मांगी कीमत पर खरीदना चाहेंगे और यही सोचते हुए उन्होंने इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए रखी। टार्ज़न को इंडिया की पहली सुपर कार के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा था, लेकिन मज़े की बात तो ये है कि ये कार 2002 में आई डीसी इन्फिडेल की मॉडिफिकेशन थी, जिसे दिलीप छाबरिया ने ही डिज़ाइन किया था। और हाँ, क्या आपको पता है कि डीसी इन्फिडेल भी ओरिजिनल कार नहीं थी, बल्कि ये टोयोटा MR2 का मॉडिफाइड वर्जन मात्र थी। आसान शब्दों में दिलीप छाबरिया ने एक फेक कार को ओरिजिनल बताकर फेक हाइप बना रहे थे और इसे सुपर हाई मार्जिन्स में बेचना चाहते थे। 2 करोड़ की कीमत उस टाइम की टॉप सुपर कार से भी ज़्यादा थी और टार्ज़न कहीं से भी इस प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि लॉन्च करने के काफ़ी समय बाद तक इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी। तब दिलीप छाबरिया ने इसमें 80% डिस्काउंट निकाला और इसकी कीमत 50 लाख रुपए कर दी। तब भी कोई भी इस कार को खरीदने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक कार बिकी मुंबई में, जिसके भी अब 5 से 6 ओनर हो चुके हैं। तभी लास्ट ओनर ने इसे बेचने से अच्छा मुंबई की सड़कों में धूल खाने के लिए छोड़ना समझा और तब से ये गाड़ी मुंबई की सड़कों में धूल खा रही है। टार्ज़न द वंडर कार मूवी टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा पसंद की गई, लेकिन इस मूवी के पीछे भी एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया। दरअसल इस मूवी की पूरी स्क्रिप्ट 1983 में आई हॉलीवुड मूवी क्रिस्टीन की कॉपी थी और इसमें बस थोड़ा बॉलीवुड तड़का डालकर रिलीज़ कर दिया गया था। टार्ज़न के कई सारे सीन्स 1971 में आई मूवी डुअल के सीन से काफ़ी ज़्यादा मैच करते थे और इन्हीं रीजन्स की वजह से दिलीप छाबरिया और टार्ज़न को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। इसका सीधा असर टार्ज़न की सेल्स पर पड़ा और इस नेगेटिव पब्लिसिटी ने दिलीप छाबरिया के लिए नई अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल दिए। बड़े बड़े स्टार्स और डायरेक्टर दिलीप छाबरिया से अपनी कार्स और वैन को मॉडिफाई कराना चाहते थे और कई डायरेक्टर्स अपनी फिल्म के लिए यूनिक कार डिज़ाइन भी दिलीप छाबरिया से बनवाने लगे। धीरे धीरे डीसी डिज़ाइन इंडिया में मॉडिफिकेशन का बड़ा नाम बन गया और इन्होंने बड़े बड़े लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया। जैसे कि एक बार शाहरुख खान की वैनिटी वैन भी दिलीप छाबरिया ने ही डिज़ाइन की थी। और मॉडिफिकेशन और कार मैन्युफैक्चरिंग दोनों बहुत ही अलग चीज़ हैं। ज़रूरी नहीं कि एक आदमी के पास दोनों ही सेक्टर में एक्सपर्टीज़ हों।
लेकिन ये बात दिलीप छाबरिया समझना नहीं चाहते थे और इसी जिद के चलते उन्होंने बनाई DC अवंती और इस कॉन्सेप्ट को 2012 में पब्लिक किया गया और DC अवंती को भारत की पहली स्पोर्ट्स कार के रूप में दिखाया गया और दिल्ली में हुए ऑटो एक्सपो में खुद अमिताभ बच्चन ने इसे अनवील किया था और पिछली गलतियों से सीखकर दिलीप छाबरिया ने इसकी कीमत मात्र 30 लाख रुपए रखी थी, जो कि एक अट्रैक्टिव प्राइस थी और लॉन्च होने के साथ इस कार ने मार्केट में सनसनी मचा दी। दिलीप छाबरिया ने इसे मेड इन इंडिया बताकर लोगों के बीच इसको लेकर देशभक्ति जगा दी थी और यहाँ तक कि लोग इसे लैम्बोर्गिनी और फरारी से कंपेयर करने लगे और 2015 में जब इसे लॉन्च किया गया तब पता चला कि DC अवंती की डिज़ाइंस लैम्बोर्गिनी और फरारी से कॉपीड हैं। इसमें रेनॉल्ट का इंजन लगा हुआ था और फ्यूल टैंक भी फॉरेन से लिया गया था। तो आसान शब्दों में कहें तो इसका नाम छोड़कर इसमें मेड इन इंडिया जैसा कुछ भी नहीं था। DC अवंती 0 to 100 की स्पीड 7.5 सेकंड में अचीव करती थी और स्पोर्ट्स कार के लिए ये एक नॉर्मल स्पीड थी। बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इसमें फाइबर का यूज़ किया गया था और सेफ्टी रेटिंग तो भूल ही जाओ। ये कार इतनी ज़्यादा नाजुक थी कि अगर आज के टाइम में ये कार लॉन्च हुई होती तो सेफ्टी रीजंस के चलते इसको लॉन्च ही ना होने दिया होता। हम सिर्फ वो कार खरीदते हैं जिसका सर्विस सेंटर और शोरूम हमारे पास में हो, लेकिन DC का कोई भी सर्विस सेंटर और शोरूम नहीं था। DC अवंती की बिल्ड क्वालिटी तो ख़राब थी ही और उसे डेली यूज़ के लिए नहीं बनाया गया था। इसी वजह से DC अवंती बुरी तरह से फेल हुई और इसके सिर्फ 127 यूनिट ही बिके। ये कार न सिर्फ एक फेलियर साबित हुई बल्कि इसने दिलीप छाबरिया को सलाखों के पीछे भी डाल दिया। DC अवंती से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए दिलीप छाबरिया ने एक बहुत बड़े स्कैम को अंजाम दिया और ये कहानी तब शुरू हुई जब तमिलनाडु में रहने वाले एक आदमी की DC अवंती को ट्रैफिक रूल तोड़ने की वजह से पुलिस ने पकड़ा और जब पुलिस ने चालान बनाने के लिए गाड़ी को चेक किया तो पता चला कि सेम चेसी नंबर और इंजन नंबर की कार हरियाणा में भी रजिस्टर्ड है, लेकिन गाड़ी के ओनर ने अपनी कार तो तमिलनाडु से खरीदी थी और वो कभी हरियाणा गया भी नहीं था। और जब पुलिस ने दिलीप छाबरिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो दिलीप छाबरिया ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया और फिर ये मामला मुंबई पुलिस तक पहुंचा और मुंबई पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि 90 से भी ज़्यादा DC अवंती में ऐसा किया गया है और फिर मुंबई पुलिस ने दिलीप छाबरिया को अरेस्ट कर लिया और पता चला कि सेम चेसी नंबर और सेम इंजन नंबर से दिलीप छाबरिया की कंपनी ने अलग अलग बैंक से लोन उठाए थे और ऐसी एक कार के लिए 42 लाख का लोन उठाया गया था जो कभी वापस ही नहीं किया गया। इस तरह स्कैम करके दिलीप छाबरिया ने भारत सरकार को बहुत बड़ा चूना लगा दिया। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग भारत सरकार को इस स्कैम से 40 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया था और बैंक से 10 करोड़ से भी ज़्यादा का लोन लिया गया था जो कि कभी भरा ही नहीं गया और फिलहाल दिलीप छाबरिया जेल में ही अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। तो आपको कैसा लगा DC मोटर्स की पूरी सच्चाई जानकर कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और कंपनी के साथ।